गाइस, सोनी राठौर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। आज कम से कम 4-5 सैटरडे से लेकर आज जाके मैं अपना सही से ब्लॉग बना रही हूँ। दूसरा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ बातें भी कुछ खास ऐसी नहीं थी, जो थी वो एक आध ब्लॉग में पूरी कर ली थी अपनी। तो आज से ही मेरा पार्ट बीच में रुके गए थे वो आज से स्टार्ट कर दिए गए। तो आज मेरा था शिव पुराण का रुद्र संहिता का 11वां अध्याय, जिसमें शिव पूजा का महत्व और उसके फल प्राप्ति का उसमें वर्णन किया गया था। और आज था मेरी रामायण की 34वीं चौपाई, जिसमें ऋषि भारद्वाज आश्रम में आए, राम लखन ने शीश नवाए, एक रात की ना विश्राम, पतित पावन सीताराम। तो ये थी आज का ब्लॉग। वैसे मैंने को इतना बनाने का वो नहीं था, क्योंकि शिव पुराण का मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग बन चुका था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जब बातें हमारे पास होती है तो उसका शेयर करने का भी मन करता है। कल मेरे पास एक वीडियो आई थी, वीडियो तो अगर शेयर करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, तो मैंने सोचा कि उसको अपनी उसमें ही ब्लॉग के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो एक सभा होती है, उसमें गुरुजी बैठे होते हैं, वो गुरु मंत्र दे रहे होते, गुरु मंत्र देते हैं अपना। तो पहले स्टार्टिंग होती है कि वहाँ पे एक 30 साल का 30 वर्ष का एक युवक बैठा होता है। तो वो युवक को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि अगर तुम मुंबई में चौपाटी की साइड जा रहे हो और जाते हुए तुम्हें कोई सुंदर स्त्री मिलती है, सुंदर लेडी मिलती है, तो आप क्या करोगे? आप उसको कितनी देर तक देखते रहोगे? क्या वो होगा और कि आप क्या करोगे? तो वो कहता है कि अगर फिर कहता है कि अगर मेरी धर्मपत्नी साथ ना हुई तो मैं उसको काफ़ी देर तक देखूंगा और उसको बात करने की कोशिश करूंगा। तो बस फिर सारे के सारे हंस पड़ते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा चलो ये बताओ, ये बात तो हुई, लेकिन इसका प्रभाव, उसकी सुंदरता का प्रभाव आपके मन पर, आपके हृदय में कितनी देर तक रहेगा? तो वो 30 वर्षीय युवक बोलता है कि जब तक उससे अच्छी सुंदर लड़की या उससे अच्छी सुंदर लड़की ना दिख जाए, जो उससे और ज़्यादा सुंदर हो, तब तक उसकी स्मृति मेरे को बनी रहेगी, जब तक मैं उससे ज़्यादा सुंदर को ना देख सकूं। तभी गुरुजी एक और बात करते हैं, कहते हैं कि चलो एक बात और इसका जवाब दो जो मैं तुमसे पूछता हूँ। तो वो कहते हैं कि एक मुंबई में मैं तुम्हें किसी काम से भेजता हूँ, ये पुस्तकों का पार्सल है, अमुक पर्सन को जाके आपने, व्यक्ति को जाके आपने देना है। तो वो जाते हैं। जब वो जाते हैं तो जयपुर की साइड जाना होता है। तो फिर वो जाते हैं, तो वो ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं। तो ट्रेन में लोकल ट्रेन से जाते हैं। और जब वो वहाँ पे जहाँ महानुभव से जिनसे मिलना होता है वहाँ पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो देख के ही सारा नज़ारा उनके घर का, कि ये तो बहुत ज़्यादा अरबपति बंदे हैं। तो वो खुद ही आते हैं उनको रिसीव करने के लिए और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं लोकल ट्रेन से आया हूँ, मेरे पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है। तो कहते हैं अच्छा तो चलो आप आइए। पहले तो वो उनको अपना पार्सल पकड़ाते हैं, तो फिर कहते हैं कि अच्छा आप बैठ जाइए और कुछ ये नाश्ता पानी कीजिए। फिर उसके बाद जब उनके जाने का टाइम होता है तो वो कहते हैं कि आपके पास जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने ड्राइवर के साथ आपके स्थान पर पहुंचाता हूँ। और खूब उनका सेवा पानी, जब तक वो वहाँ रहते हैं तो उनका खूब सेवा पानी किया जाता है। तो गुरुजी पूछते हैं कि अच्छा, जो आपने पहले सुंदरता देखी थी वो उसका आपने मेरे को बता दिया था कि जब तक उससे अच्छी सुंदरता, उससे ज़्यादा सुंदरता को ना देखेंगे तब तक वो आपके मन में उसकी स्मृति बनी रहेगी। तो ये जो गुण और ये जो व्यवहार का गुण है, ये आपके मन में इसकी छाप कब तक रहेगी? तो वो 30 वर्षीय युवक कहता है कि जब तक मैं मरता नहीं हूँ, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती, तब तक मेरे को इनके गुणों की छाप मेरे अंदर बनी रहेगी। क्योंकि उनका व्यवहार इतना आत्मीयता थी, उतना अपनापन था कि जिसको कभी नहीं भुला सकता मैं अपनी ज़िंदगी में। तो फिर गुरुजी यही बोलते हैं कि इस कथा का सार यही है कि जो सुंदरता जो होती है वो अस्थाई होती है, जबकि जो व्यवहार होता है वो हमारे मन में छाप छोड़ देता है कि सामने वाले ने हमारे साथ
क्या व्यवहार किया है। इसलिए अपनी जो सुंदरता की साइड ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने आंतरिक गुणों की साइड ध्यान दिया जाए। तो उस कथा का सार भी यही है। तो बस मेरे को यही बताना था। तो मैंने वैसे बताया ही था कि या तो किसी मोटिवेशन थॉट या कहीं वो मेरा चलता रहेगा साथ में। जब कोई ख़ास बात होती है तो मैं अपने ब्लॉग में करती हूँ, और ज़्यादातर मैं ब्लॉग अपना अंदर वाले रूम की जगह इसी रूम में बैठ के बनाती हूँ, क्योंकि ये मैंने बताया था कि जैसे कि मेरे बाबा, ये मेरे सारे देवी देवताओं का या मेरा पूजा का मंदिर है, तो मेरे को ये रूम बहुत ज़्यादा ही, ये कमरा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लॉग अपना यहीं पे ही बनाती हूँ। तो चलो इसके साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग ख़त्म करने से पहले सतगुरु साईनाथ महाराज जी का शुक्राना। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। और जैसे कि मेरे इस श्रीमन नारायण जी का दिन है, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। और जो शाम को मैं श्रीमद् भागवत गीता का सारांश और शिक्षा का, वो मैं शाम को पूजा के बाद में अपना उसका शॉर्ट वगैरह जो होता है वो अपलोड करती हूँ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।